ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है पदार्थ में विद्युत क्षेत्र और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग है वैद्युत ध्रुवण। वैद्युत ध्रुवण। तो देखो वैद्युत ध्रुवण क्या होता है, ध्यान से देखना, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। वैद्युत ध्रुवण को समझने के लिए हम क्या मानते हैं, एक संधारित्र लेते हैं। वैद्युत ध्रुवण को समझने के लिए हम क्या लेते हैं, एक संधारित्र लेते हैं। और संधारित्र में क्या होती है, दो प्लेट होती है। संधारित्र में क्या होती है, दो प्लेट होती है इस प्रकार से, एक तो प्लेट ए और एक प्लेट बी। और इन दोनों प्लेट को किससे जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। तो बैटरी का ये टर्मिनल पॉजिटिव नेचर का और ये टर्मिनल किसका है, नेगेटिव नेचर का। और बैटरी से क्या बाहर निकलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। क्या बाहर निकलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो देखो यहाँ पर इस प्लेट पर कैसा चार्ज रहेगा, यह बैटरी किससे जुड़ी, कौन से टर्मिनल से जुड़ी हुई है, पॉजिटिव से। तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो देखो पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर आता है, जो प्लेट है इसके क्षेत्रफल पर आता है। कहाँ पर आता है, प्लेट के क्षेत्रफल। ये टर्मिनल कैसा है, नेगेटिव है। तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कैसा आएगा, नेगेटिव। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आने से यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किधर की ओर होती है, प्लस से माइनस की तरफ। किधर की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। चार्ज आने से जो चार्ज आ रहा है प्लेटों के क्षेत्रफल पर आ रहा है। प्लेटों के क्षेत्रफल पर आने पर यहाँ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है, आवेश घनत्व उत्पन्न होता है। देखो प्लेट है, दो प्लेट है, दोनों प्लेटों को किससे जोड़ा है, मैंने बैटरी से जोड़ा है। बैटरी से क्या बाहर निकल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, जिससे दोनों प्लेट है क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। और जो ये आवेश है वो कहाँ पर जाता है, प्लेट के क्षेत्रफल पर जाता है। और प्लेट के क्षेत्रफल पर जाने पर यहाँ पर क्या उत्पन्न होता है, आवेश घनत्व उत्पन्न होता है। और इस आवेश घनत्व को क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व है। और ये आवेश घनत्व है, देखो और ये आवेश घनत्व तो किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, बैटरी से आ रहा है। बैटरी से क्या बाहर निकल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसको बोला जाता है मुक्त पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्या बोला जाता है, मुक्त पृष्ठ आवेश घनत्व है। इसको देखो लिखा जाता है, इसको किससे लिखा जाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व को लिखा जाता है सिग्मा से। और आगे क्या लगा, मुक्त, मतलब फ्री। ये लो, तो इन पर क्या आ जाता है, मुक्त पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है प्लेटों पर, दोनों प्लेटों पर। तो इस पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक पृष्ठ आवेश, धनात्मक मुक्त पृष्ठ आवेश। एफ लिख दूं, एफ का मतलब फ्री, मुक्त। और इस पर नेगेटिव। देखो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न हुआ उसको मैं किससे लिख लूँ, ए नोट से लिख लूँ। तो ए नोट बराबर होता है मुक्त पृष्ठ आवेश घनत्व है अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता अपसाइलन नॉट। अपसाइलन नॉट। अब देखो यहाँ पर मैं क्या रख रहा हूँ, डाई इलेक्ट्रिक प्लेट रख देता हूँ। इन दोनों प्लेटों के मध्य क्या रख देता हूँ, डाई इलेक्ट्रिक प्लेट, मतलब पैरा विद्युत प्लेट लग देता हूँ। देखो पैरा विद्युत प्लेट में देखो क्या घटना घटित होती है। पैरा विद्युत प्लेट में क्या होती है, एक आवेश रहित प्लेट होती है। क्या होती है, आवेश रहित। इसमें आवेश तो उपस्थित होता है, लेकिन देखो आवेश उपस्थित होता है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब धनावेश और देखो धनावेश व ऋणावेश दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। धनावेश और ऋणावेश समान होने के कारण ये प्लेट क्या हो जाती है, आवेश रहित हो जाती है। कैसी हो जाती है, आवेश रहित हो जाती है। आवेश रहित हो जाती है। अब देखो इसको मैं कहाँ रखूंगा, देखो इसको मैं रखूंगा दोनों प्लेटों के मध्य। इस पर चार्ज कैसा है, प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज है। कैसा प्लेट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। प्लेट बी पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। अब इन दोनों के मध्य डाई इलेक्ट्रिक प्लेट रखने पर क्या होगा, मतलब पैरा विद्युत प्लेट रखने पर, पैरा विद्युत प्लेट रखने पर यहाँ पर होगा क्या, ये कैसी प्लेट है, डाई इलेक्ट्रिक प्लेट, मतलब पैरा विद्युत प्लेट, पैरा विद्युत प्लेट। तो इसको रखने पर देखो क्या होगा,
इसको रखने पर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज कौन आकर्षित करेगा, नेगेटिव चार्ज कौन करेगा, नेगेटिव करेगा। पॉजिटिव को कौन करेगा, नेगेटिव करेगा। देखो ये पैराविद्युत प्लेट है इस प्रकार से, जो पॉजिटिव है उसको कौन आवेशित करेगा, नेगेटिव करेगा। मतलब ये आकर्षित करेगा तो अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो किधर आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। और पॉजिटिव चार्ज को कौन आकर्षित करेगा, सो नेगेटिव, पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव की बात हो रही है। पॉजिटिव चार्ज को कौन आकर्षित करेगा, नेगेटिव। और नेगेटिव को कौन आकर्षित करेगा, पॉजिटिव करेगा। मतलब ये आकर्षित करेगा, ये तो किसको आकर्षित करेगा, इस नेगेटिव को। और ये किसको आकर्षित करेगा, इस पॉजिटिव को। देखो यहाँ पर बीच में रखने पर क्या घटना घटित हो रही है, नेगेटिव को करेगा। किसको आकर्षित करेगा, नेगेटिव को। ये लो, तो यहाँ पर देखो बीच वाला स्थान खाली रह गया। बीच वाला स्थान क्या रह गया, यहाँ पर खाली रह गया। मतलब एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण बन जाता है। देखो इसको बीच में रखते हैं, अब रखते हैं इसको बीच में। देखो इस प्रकार से रखनी है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। देखो नेगेटिव किसको आकर्षित करे, पॉजिटिव है। यहाँ पर इस प्लेट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज किसको आकर्षित करेगा, नेगेटिव चार्ज को। किसको, नेगेटिव चार्ज को। तो पूरे के पूरे नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पर आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। और पॉजिटिव चार्ज को कौन आकर्षित कराए, ये नेगेटिव चार्ज करेगा। तो पूरे के पूरे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस तरफ आ जाएंगे और बीच वाला स्थान खाली रह जाएगा, जिससे डाइइलेक्ट्रिक प्लेट क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इसमें द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। देखो, और इसकी दिशा देखो, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इसको लिखा जाता है ई वेक्टर बराबर। देखो यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र के क्या है, विपरीत है। विद्युत क्षेत्र के क्या है, विपरीत है। मतलब इस पर जो प्लेट पर जो आवेश उत्पन्न हुआ है, मतलब जो द्विध्रुव आघूर्ण बना है वो किसके कारण बना है, प्रेरित के कारण। किसके कारण, प्रेरित के कारण उत्पन्न हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो इन दोनों प्लेटों पर देखो चार्ज सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व क्या रहेगा, पृष्ठ आवेश घनत्व रहेगा प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है। जो पृष्ठ आवेश घनत्व को बोलेंगे प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व। प्लेट ए और प्लेट बी पर तो क्या मुक्त पृष्ठ आवेश घनत्व है, और इन पर क्या रहेगा, इन दोनों प्लेटों पर क्या रहेगा, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्योंकि ये अपने आप नहीं आया, ये किसके कारण आया हुआ है, ये आया हुआ इन दोनों प्लेटों के कारण, प्लेट ए और प्लेट बी के कारण आया, अपने आप नहीं आया हुआ। तो देखो इस पर रहेगा सिग्मा स्मॉल पी का मतलब प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है। स्मॉल पी का मतलब प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या रहेगा, माइनस लगा रहे। माइनस क्यों लगा रहे, देखो इसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस दिशा में, लेकिन इसकी क्या है, विपरीत है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है, विपरीत है। तो माइनस चिन्ह किसको बताता है, विपरीत दिशा को बताता है। जो बैटरी के विपरीत दिशा में, मतलब बैटरी के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसके क्या है, विपरीत दिशा में। देखो सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लगाने नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर मैं दो चीज लिख देता हूं। एक चीज मैं यहां पर ये लिख दूं, सिग्मा एफ मतलब मुक्त पृष्ठ आवेश घनत्व है, मुक्त पृष्ठ आवेश घनत्व। दूसरी चीज क्या है, सिग्मा स्मॉल पी प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व। आवेश घनत्व ये लो, दोनों में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। सिग्मा एफ का मतलब मुक्त पृष्ठ आवेश घनत्व है और सिग्मा स्मॉल पी का मतलब प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व।
तो इसमें आपको क्या लिखनी है, कुछ थ्योरी लिखनी है, वो थ्योरी लिख लेते हैं। जो मैंने आपको बताई है वही थ्योरी आपको लिखनी है। सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना, डायग्राम के बाद देखो थ्योरी लिखनी है। विद्युत उद्धरण को समझने के लिए, विद्युत ध्रुवण को समझने के लिए एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। क्या लेते हैं? समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं। इस प्रकार से आपको क्या लिखनी, थ्योरी, इस थ्योरी लिख लेते हैं। पहले जो मैंने समझाई है, एक्सप्लेन की है, इस एक्सप्लेन की क्या लिख लें, थ्योरी। हाँ देखो थ्योरी आपको लिखनी है इसकी, डायग्राम की। विद्युत ध्रुवण को समझने के लिए, विद्युत ध्रुवण को समझने के लिए एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं तथा संधारित्र प्लेटों के प्लेटों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ दिया जाता है? बैटरी से। अतः इन प्लेटों पर मुक्त आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब सेकंड राउंड में हमने क्या किया है, संधारित्र जो प्लेट है उन प्लेटों के मध्य हमने क्या रख दिया है, परावैद्युत प्लेट रखती है, डाई इलेक्ट्रिक प्लेट रखती है। तो डाई इलेक्ट्रिक प्लेट रखने पर परावैद्युत प्लेट है वो आवेशित हो जाती है, और इस आवेशित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वैद्युत ध्रुवण बोलते हैं। ये अब इसकी क्या निकाल लेते हैं, तो डेरिवेशन, कैलकुलेशन निकालते हैं, वैद्युत ध्रुवण निकालते हैं। तो देखो देखो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, वो डाई इलेक्ट्रिक प्लेट बनाते हैं। देखो परावैद्युत प्लेट, ये परावैद्युत प्लेट। इस प्लेट पर इधर कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है। कैसा है? प्लस। और इधर नेगेटिव। और इस डाइलेक्ट्रिक जो प्लेट है, पैरावैद्युत जो प्लेट है, इसका क्षेत्रफल हम कितना मान लेते हैं? डी ए मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? डी ए। और इसकी लंबाई कितनी मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। तो देखो, और इस प्लेट पर क्या उत्पन्न होता है? प्रेरित विद्युत दुरागुण, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होता है। इस पर इधर प्लस है तो धनात्मक प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है, इधर माइनस है तो ऋणात्मक प्रेरित से पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होता है। देखो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, देखो प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व, देखो किससे लिखते हैं? सिग्मा पी से लिखते हैं, सिग्मा स्मॉल पी से लिखते हैं। तो देखो ध्यान से देखना क्या होता है, डी क्यू। इस पर जो चार्ज है वो कितना है? कितना चार्ज है? इस पर चार्ज लिख लो। इस पर जो चार्ज आया वो कितना आया है? डी क्यू चार्ज आया है। कितना आया? डी क्यू। तो डी क्यू अपॉन डी ए, क्षेत्रफल कितना है? डी ए। क्षेत्रफल कितना है प्लेट का? डी ए। चार्ज कितना है? डी क्यू है। अगर मैं डी क्यू का मान निकालना चाहता हूँ तो कितना आएगा? सिग्मा स्मॉल पी डी ए। समीकरण क्या दे देना? 1 दे देना। समीकरण क्या दे देना? इसको 1 दे देना। अब देखो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है स्मॉल पी बराबर क्यू डॉट टू ए। देखो आवेश कितना है? आवेश कितना? देखो अल्पांश है। ये प्लेट किससे ले रहे हैं? अल्पांश ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? अल्पांश ले। ध्यान से देखना, अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए? अल्पांश है। तो डी क्यू क्या आ रहा है? अल्पांश आ रहा है। तो प्रेरित विद्युत द्विध्रुव भी क्या आएगा? अल्पांश आएगा। और देखो यहाँ पर मतलब डी क्यू चार्ज के कारण प्रेरित विद्युत द्विध्रुव क्या आएगा? डी पी आएगा। क्या आएगा? डी पी आएगा। स्मॉल ही आएगा। क्या आएगा? स्मॉल ही आएगा। तो देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? स्मॉल लिखना है। क्या लिखना है? स्मॉल लिखना है। तो देखो स्मॉल डी पी बराबर डी क्यू 2a। यहाँ पर 2a दूरी कितनी है? लंबाई कितनी है? यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक प्लेट मतलब पैरावैद्युत प्लेट की लंबाई हमने कितने ली थी? डायग्राम में देखो कितने ली थी? डी ली थी। कितना ली थी? डी ली थी।
और डी क्यू का मान आपके पास समीकरण 1 में है। डी क्यू का मान आप समीकरण 1 से पुट कर दो। समीकरण 1 से डी क्यू का मान पुट करो, सिग्मा स्मॉल पी डी ए डी। अब देखो यहाँ डी ए क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है, क्षेत्रफल है। और डी क्या है, यहाँ पर लंबाई है। क्या है, लंबाई है। तो आयतन क्या होगा यहाँ पर, आयतन क्या होगा, डीवी होगा। कितना होगा, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो डीवी बराबर क्या होगा, डी ए इंटू डी, डी ए इंटू डी। देखो यहाँ पर इसके स्थान पर मैं क्या रख दूँ, इसके स्थान पर मैं क्या रख दूँ, इसके स्थान पर हम क्या रख देते हैं, इसके स्थान पर हम डीवी रख देते हैं। क्या रख देते हैं, डीवी रख। तो देखो डीपी बराबर सिग्मा स्मॉल पी और डीवी आ जाएगा। समीकरण क्या दे देना, 2 दे देना। बोलो यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, आगे लिखो ध्रुवणता से। पिछली वाली क्लास से हमने पढ़ा ध्रुवणता। देखो ऊपर देखो, ये रही ध्रुवणता, ये ध्रुवणता, ये हम पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। ध्रुवणता जो ये हमने ध्रुवणता पढ़ी है वो कहाँ पढ़ी है, पिछली वाली क्लास में। हम स्मॉल के लिए पढ़ेंगे, किसके लिए, अल्पांश के लिए पढ़ेंगे। तो डीवी लग जाएगा, क्या लगेगा, डीवी। तो देखो अल्पांश के लिए देखो ध्रुवणता बराबर क्या होती है, कैपिटल पी बराबर डी स्मॉल पी अपॉन डीवी। देखो मान रख दो, इस डी स्मॉल पी का मान ये रहा, सिग्मा स्मॉल पी डीवी अपॉन डीवी। डीवी डीवी से क्या होगा, कैंसिल होगा। डीवी डीवी से क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिग्मा पी बचेगा। तो यहाँ पर ये जो वैद्युत ध्रुवण है या ध्रुवणता है, ये किस पर निर्भर कर रही है, यह निर्भर कर रही है प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भर कर रही है। समीकरण नंबर 3 दे दो, समीकरण नंबर 3 दे दो। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पर जो ध्रुवण है, ये पी क्या, ध्रुवणता मतलब ध्रुवण को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है, ध्रुवण को व्यक्त करती है। देखो ध्रुवण समीकरण 3 से स्पष्ट है। कैसे लिखो, समीकरण 3 से स्पष्ट है कि ध्रुवण प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व पर निर्भर करता है। अब देखो जो ये प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व है किस पर निर्भर करता है, देखो ये किस पर निर्भर करता है, प्रेरित आवेश घनत्व है। किस पर निर्भर कर रहा है, ये कर रहा है विद्युत क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है, बैटरी पर निर्भर कर रहा है। मतलब बैटरी जितनी भारी होगी उतना ही क्या आएगा, प्रेरित पृष्ठ घनत्व आवेश उत्पन्न होगा। उतना ही क्या होगा, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होगा। मतलब प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व किस पर निर्भर कर रहा है, विद्युत क्षेत्र पर निर्भर कर रहा है। मतलब बैटरी पर निर्भर कर रहा है। बैटरी जितनी भारी होगी उससे क्या आएंगे, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उतना ही क्या होगा, प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब हुआ, ध्यान से देखना, इसका मतलब हुआ यहाँ पर ध्रुवण है वो किसके समानुपाती होती है, बैटरी के समानुपाती होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर देखो समानुपाती का चिन्ह हटने पर, यहाँ पर देखो समानुपाती का चिन्ह हटने पर यहाँ पर देखो समानुपाती का चिन्ह हटने पर यहाँ पर 2 कांस्टेंट आएंगे। कितने कांस्टेंट आएंगे, 2 कांस्टेंट आएंगे। एक तो आएगा एप्सिलॉन नॉट, एक आएगा काई, और ये ए वेक्टर है। देखो ये जहाँ देखो यहाँ पर 2 समानुपाती है, एक तो एप्सिलॉन नॉट, एक काई। तो देखो इस काई को क्या बोलते हैं, विद्युत परिवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विद्युत परिवर्ती। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लेना ऊपर यहाँ पर, विद्युत परिवर्ती। देखो विद्युत परिवर्ती किस पर निर्भर कर रही है, विद्युत क्षेत्र पर निर्भर कर रही है। किस पर, विद्युत क्षेत्र पर। तो यहाँ पर लगा लेना विद्युत परिवर्ती। इसी टॉपिक में नई हेडिंग डाल लेना छोटी सी, विद्युत परिवर्ती।
विद्युत प्रवृत्ति, नई एडी डाली ना इसमें। इसको किससे व्यक्त करते हैं? काय से व्यक्त करते हैं। तो देखो ये लिखना, यहाँ पर ये लिखना, यहाँ पर काय क्या है? विद्युत प्रवृत्ति है, विद्युत प्रवृत्ति। तो इसकी क्या डेफिनेशन लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, दोलवंत विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। यहां पर लिख लेना, देखो दोलवंत विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो हमने कितने टॉपिक पढ़े हैं? पहला पढ़ा है वैद्युत दोलवंत और दूसरा पढ़ा है विद्युत प्रवृत्ति। ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। और वैद्युत दोलवंत को क्या लगा लेना? इंपॉर्टेंट लगा लेना।